हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल यूज की लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने ट्रेनीज से आपको मिलवाना चाहूँगा। ये सितंबर बैच के ट्रेनीज हैं और आज इनकी क्वांटिटी सर्वे की साइट विजिट है। तो आज के इस वीडियो में ये आपको बताएंगे इन्होंने कैसे क्वांटिटी को एस्टिमेट किया है और डिटेल में आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रिकवर्क की इन्होंने एस्टिमेट निकाला है कि यहाँ पे जो ब्रिकवर्क हुआ है उसमें कितनी ईंट लगी हुई है, उसका किस तरह से मोर्टार का कैलकुलेशन किया हुआ है। डिटेल में आपको आज ये आपको समझाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेनीज के पास, ये आपको डिटेल में समझाएंगे इन्होंने किस तरह से मेजरमेंट किया है, किस तरह से नापा है और उसके बाद क्वांटिटी को एस्टिमेट को कैसे इन्होंने कॉपी में निकाला है। सारा डिटेल में आपको समझाएंगे। अपना नाम बताओ और कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपकी साइट विजिट थी। और इतने दो मतलब अभी सितंबर बैच के स्टूडेंट हो और बाकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके बाद कैसे आपने एस्टिमेट किया है, क्या मेजरमेंट कैसे किया है, सारी डिटेल में समझाओगे। हेलो इंजीनियर्स, मेरा माई सेल्फ मोहम्मद इशराक खान। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। और आज हम ब्रिक वर्क के बारे में, ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम निकाल चुके हैं अपने कॉपी में। तो मेजरमेंट कैसे किया था? तो सर इसकी जो लेंथ है वो 3.2 मीटर है, हाइट है 1.5 मीटर और जो इसकी थिकनेस है वो 0.11 मीटर है। ठीक है, इसमें कैसे निकाला है सर? ये से वो डिटेल में हमारे व्यूअर्स को समझ में आना चाहिए। जैसे कि जो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि वो ब्रिकवर्क की क्वांटिटी को निकाल सके, इस तरह से समझाना है। ठीक है सर, ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल है जिसकी लेंथ 3.2 मीटर है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और जिसकी थिकनेस है 0.11। क्या निकल के आया? ये सर ये वॉल्यूम है, तो इसका 0.5456 मीटर क्यूब की इसकी वॉल्यूम निकल के आया। फिर सर हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया था जो कि IS कोड 1077 में दिया है टॉलरेंस टेस्ट। तो सर हमने 20 ब्रिक को लिया लेंथ वाइज, विड्थ वाइज और हाइट वाइज। तो सर जो लेंथ का टॉलरेंस होता है वो ±80 mm है और जो विड्थ और हाइट का टॉलरेंस है वो ±40 mm है। तो सर ये टेस्ट हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद हमने इसी ब्रिक से हमने ब्रिक वॉल में जितनी नंबर ऑफ ब्रिक है उसको कैलकुलेट किया। तो सर जैसा कि हमने जो वॉल्यूम ऑफ हमारा ब्रिक है विदाउट मोटार, तो उसकी जो क्वांटिटी आई है वो इतनी आई है 0.0192 मीटर क्यूब। फिर सर हम क्योंकि 10 mm का मोटार प्रोवाइड करते हैं अपने उसमें, तो उसमें हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार विथ मोटार निकालेंगे। तो जब मोटार निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.024 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार हो गया। फिर सर यहाँ से हम नंबर ऑफ ब्रिक कि हमारी वॉल में कितनी ब्रिक आएगी ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो यहाँ से जब हमने निकाला तो 227 ब्रिक हमारी इस एरिया में लगी हुई है। फिर सर यहाँ एक्चुअल में तुमने जो निकाला है, यस सर, उसको एक बार तुमने जोड़ा होगा? हाँ सर, मैंने कैलकुलेट किया। तो कितना अंतर आया है? सर तीन ब्रिक का, क्योंकि कहीं कहीं सर आधी ब्रिक लगी है, इसकी वजह से सर वो हुआ है। फिर सर अब हम इसमें मोटार लगाते हैं, तो हम मोटार की क्वांटिटी निकालेंगे कि कितना बैग सीमेंट मोटार में लगेगा। तो सर वहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो कि इतने में करना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क टोटल माइनस नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। जो हमने एक विदाउट मोटार का जो कैलकुलेशन करी थी, ये मोटार कैलकुलेशन में है ना? ये मोटार कैलकुलेशन टोटल और इसमें ब्रिक का वॉल्यूम की नंबर ऑफ से माइनस कर देंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ मोटार आया है सर वो 0.1137 आया। अब इसको तुमने सीमेंट सैंड में अलग अलग किया? इसमें हमने जो यहाँ पे रेशियो लिया गया है वो 1:5 लिया गया है। तो उसको हमने फिर सीमेंट निकाला है और सैंड निकाला है। तो सर सीमेंट में ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट इनटू ये ड्राई कोफिशिएंट 1.33, ये डेंसिटी। अभी अगर यही हम कंक्रीट निकाल रहे होते तो उसमें ड्राई कोफिशिएंट क्या होता? 1.54। ठीक है। तो सर ये क्या है? 240 सीमेंट का डेंसिटी है और डिवाइडेड बाय 6 किया है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द सम है और इनटू 50 किया ताकि हमारा बैग में आ जाए। तो जो हमारा बैग में आया वो 0.7258 बैग आया और केजी में कर देंगे तो 36.29 केजी इतना सीमेंट लगेगा इस मोटार को बनाने के लिए। फिर सर हमको सैंड भी यूज होगा, क्योंकि सीमेंट सैंड दोनों यूज होता है। तो जब सैंड निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू पार्ट ऑफ सैंड इनटू ड्राई कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। तो ये हमारा मीटर क्यूब में आता है, क्योंकि सर सैंड हम जब परचेस करते हैं तो वो क्यूबिक फीट में करते हैं, तो उसको हमें मीटर क्यूब चेंज करने में क्या आया? तो मीटर क्यूब से जब मीटर क्यूबिक फीट में चेंज, मीटर क्यूब से क्यूबिक फीट में जाना है। हाँ जाना है। तो उसको 35.319 से मल्टीप्लाई करें। 35.331 कहाँ से आता है? क्योंकि सर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 मीटर।
तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट। फीट, हाँ सॉरी फीट है। तो वहाँ से सर 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.319 आ जाएगा। तो वहाँ से सारी कैलकुलेशन आई आपकी ना? यस सर, यहाँ से हमें 4.45 क्यूबिक फीट सैंड यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? सर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा। पहले हम सर्वे यहाँ पे 1 वीक पहला सर्वे चला, जिसमें हमने कंटूरिंग, फ्लाई लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग वहाँ सीखा। फिर हम एस्टिमेशन गए, सारा एस्टिमेशन में किया, बिल्कुल फुटिंग से लेके पैरापेट वॉल तक। क्या है जो आपने एस्टिमेट बिल्डिंग का निकाला था, क्या उसका आया पूरा? सर उसका 91 लाख आया। 91 लाख? 91 लाख, मतलब वो प्रोजेक्ट 91 लाख का? तो वो सारा प्रोजेक्ट 91 लाख का था। फिर उसके बाद हमने ऑटोकैड में हमने ड्राइंग सीखा कि कैसे हम सबमिशन ड्राइंग जो हम नगर पालिका या नगर परिषद में जो जमा करते हैं उसको कैसे करते हैं, वो सारा ड्राइंग सीखा। फिर उसके बाद हमने बीबीएस सीखा, कटिंग लेंथ सीखा, बीम की, कॉलम की, स्लैब की, स्टेयर केस की, छज्जा की, इसकी सर बीबीएस सीखा। फिर उसके बाद अभी हमारा क्वांटिटी सर्वे चल रहा है, जिसमें हम ब्रिक वॉल, नंबर ऑफ ब्रिक वॉल कैसे निकालना है, प्लास्टर, फ्लोरिंग, और इतना हमारा हो चुका है। तो अभी मान लो जैसे किसी भी प्रोजेक्ट का तुम्हें एस्टिमेट बनाने को दिया जाए, जैसे ये प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका तुम्हें डायमेंशन बता दिया जाएगा, और तुम्हें अब इस प्लॉट को जैसा तुम्हें क्लाइंट बताता है कि इस तरह से, मान लो हमें ऑटोकैड ड्राइंग बनाने को बोलेंगे, तो ऑटोकैड ड्राइंग बना लोगे? जैसा बना लेंगे। ऑटोकैड ड्राइंग बनाने के बाद इसका एस्टिमेट कर लोगे? हाँ सर। बेसिक से कैसे कैसे बिल्डिंग बननी शुरू होती है, शुरुआत का स्टेप क्या होता है? सर शुरुआत में सबसे पहले तो साइट क्लीनिंग होता है। तो सबसे पहले तो हम साइट शुरुआत में जैसे हम लोग टाउनशिप लेआउट सिखाते हैं, जैसे तुम देख रहे हो पूरी टाउनशिप है। यस सर। ठीक है, टाउनशिप किया तो मतलब हर एक जमीन इंपॉर्टेंट है, हर एक इंच इंपॉर्टेंट है, तो मतलब अच्छी तरीके से एक टाउनशिप कैसे बनाई जाएगी, तो उसका हमने पहले अच्छे तरीके से एक टाउनशिप लेआउट करने को सीखा। उसके बाद हमने प्लॉट के लेआउट को भी सीखा, सेंट्रल लेआउट होता है, सेंट्रल लाइन लेआउट सीखा। उसका ब्रिकवर्क लेआउट भी हम लोग सीखेंगे। जैसे 1 लाइन ब्रिकवर्क कर रहे हो, है ना, एक्चुअल में वो ब्रिकवर्क लेआउट ही है। तो इस तरीके से मतलब ड्राइंग बनाने से लेके एस्टिमेट बनाने से लेके इसको एग्जीक्यूट करने का भी हम तरीका यहाँ पे सीखते हैं। तो जैसे अपने व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे, तुमने क्या मतलब क्या व्यूअर्स को बताना चाहोगे, ये इंपॉर्टेंट है सीखना कि नहीं? सर ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर जो कॉलेज में सीखते हैं, कॉलेज में तो हम सिर्फ सर नॉलेज, किताबी नॉलेज लेते हैं। प्रैक्टिकल सर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है, और कोविड की वजह से जो पिछला बैच है वो तो उनके लिए तो प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ। आपका कब का पास आउट? मेरा 2023 का पास आउट है। तो मतलब कोविड अफेक्ट किया था? मुझे तो सर ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में बुला लिया गया था। मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों का कॉलेज सर 4 साल सर बिना उसमें ही निकल गया, ऑनलाइन ही निकल गया। तो यहाँ पे 2 महीने के ट्रेनिंग से आप काफ़ी स्किलफुल हो सकते हो, और आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग जो हमारे ट्रेनीज हैं कैसे अपनी ट्रेनिंग को इनहेंस कर रहे हैं, उन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा कि आपको भी अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो हमारा जैसे इस महीने बैच आता है, अक्टूबर में आया था, उसी तरह नवंबर में बैच आएगा। तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और ट्रेनीज के साथ जिन्होंने और भी टास्क को परफॉर्म किया होगा, उनसे भी चल के हम बात करेंगे। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।